ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं आणि बारीक स्पीकर पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं नवनीताशनोत्कन्तं व्रजयोषितगुत्सवं प्राकृतधर्मानाश्रय मप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। मुकु खूब आनंद और हर्ष हो रहे है कि अपन सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा विश्व में अलग अलग महाद्वीपन में विश्व में अलग अलग देश में अपन बसे हुए सब वैष्णव आज कितनी सरलता से कितनी साधारणतया अपन एक साथ जुड़ पा रहे हैं और साथ में मिलके भगवत चर्चा सत्संग करने को एक सुंदर अवसर अपन ने निकालो है। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आप लोग के बे एरिया के जो कुछ वैष्णव परिवार थे उनके साथ में शरणागति के विषय में कुछ चर्चा करने को अवसर मिलो थो और वाके बाद में आप सब लोगों ने बे एरिया के जो वैष्णव परिवार है सब आप लोगों ने एक अच्छो आयोजन कियो कि जामे पुनः आप और आपके माध्यम से अन्य भी जो वैष्णव होंगे उनके संग आज भगवत चर्चा अपन करेंगे। मैं वैसे तो कभी भी यूएस में कैसे कभी आयो नहीं और मेरे को इतने वैष्णव उनके वहां के सब यदा कदा कुछ मैं जानता हूँ तो कोई बंबई में रहते होएगो कि कोई को परिवार यहाँ होएगो तो ऐसे कुछ लोगन को जरूर जानता हूँ क्योंकि मैं आयो नहीं तो इतना मेरे को आप लोगों से सबसे परिचय नहीं है। और मैं आप सब लोगन की अनुमति मैंने ली कि मैं ब्रजभाषा में बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा और इंग्लिश में भी अपन बोलेंगे और मेरे को आशा है कि आप लोग सब ब्रजभाषा सरलता से समझोगे क्योंकि ऐसी कोई कठिन नहीं है। अपने ठाकुर जो हैं वो व्रज प्रिय हैं, श्री वल्लभ अपने व्रज प्रिय हैं, तो अपन जब उनकी बात करें तो अपन ब्रजभाषा में करें तो एक जो इन्वॉल्वमेंट अपना हो गए वो अधिक आवे है। आज अपन ने जो अपने चर्चा को विषय है वो आप लोग सब जानो हो कि टॉपिक अपन ने रखो है कृष्ण द एपिसेंटर ऑफ माय लाइफ। मतलब मेरे जो भगवान हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे कृष्ण हैं, वो मेरे जीवन को वो केंद्र है। या विषय के ऊपर अपन ने अपनी चर्चा रखी है तो अपन अलग अलग एंगल्स अलग अलग तरीका से भगवान और भक्त
अपने कृष्ण और अपन एक दूसरे के संग में कैसे अपन जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे के जीवन में अपन ओतप्रोत हो गए हैं। कि भक्त वो कृष्णमय बन जाए और वाइस वर्सा, कृष्ण जो है वो भक्तमय बन जाए। ये जो खूबसूरती है आखी, वाकू अपन एक्सप्लोर करने की कुछ चेष्टा करेंगे। अगर जो भूमिका रूपेण कुछ दो शब्द में कहूं, तो जब सृष्टि हती ही नहीं, जब कुछ भी नहीं हतो, तब वो केवल ब्रह्म हतो। यहां जब ब्रह्म ये नाम से जब अपन रेफर करें हैं, तो वैष्णव यही समझियो कि जब ब्रह्म ये संज्ञा से जब आपको रेफर करें, तो वो ब्रह्म भी ये अपनो कृष्ण ही है, यही अपनो ठाकुर जी ही है जो अपने घर में विराजे। जो भिन्न भिन्न शास्त्र हैं, वो अलग अलग शास्त्र ने वह एक ही तत्व को अलग अलग संज्ञा दी है, अलग अलग नाम से को बुलाए। महाप्रभु जी ने बहुत सरल एक सुंदर उक्ति बताई, वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। मतलब वेदांत को ब्रह्म, जो वेदांत की जो भाषा है, वह वेदांत में वह तत्व को ब्रह्म कह के रेफर किया जाए, तो वो वेदांत को ब्रह्म, जो पुराण हैं, स्मृतियां हैं, उनको जो परमात्मा, भगवत गीता को पुरुषोत्तम, सांख्य दर्शन को ईश्वर और भागवत को भगवान, ये सब इवेंचुअली एक ही हैं, श्री कृष्ण। चाहे वो वेदांत को ब्रह्म होए, स्मृति को परमात्मा, सांख्य को ईश्वर, गीता को पुरुषोत्तम, श्रीमद् भागवत को भगवान, ये सब शास्त्रज्ञ को अलग अलग संज्ञा से पुकारो, लेकिन इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कृष्ण। क्योंकि महाप्रभु जी ने एक स्टैम्प करके, एक मुद्रा लेख करके अपने को बता दी, परम ब्रह्म तु कृष्णो ही। तो जब इन तत्वंसु, इन नामंसु या को अगर जो बुलायो जाए, तो कंफ्यूज मत होइयो, ये मान के चलियो कि अपने कृष्ण की ही ये चर्चा है, कृष्ण की ही बात। तो यासु जब सृष्टि कुछ भी नहीं थी, वह समय पे वो केवल वो ब्रह्म तत्व है, तो और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं था। अब वो जो लोनलीनेस, वह ब्रह्म को भी आफ्टर अ वाइल वो आने लगी। तो वाने क्या विचार किया कि भाई मैं अकेलो में कब तक रहूंगा, मेरे को कोई और की इच्छा है। अकेले तो बोरियत भी हो गए है, कंटाला भी आ गए, तो ऐसे ही कुछ भाव वा ब्रह्म में भी आए होंगे। ऐसे शब्दन को प्रयोग उचित नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो आपको कोई दूसरे करने की इच्छा हुई कि मेरे अलावा भी कोई हो, ऐसी इच्छा हुई। तब फ्रॉम विद इन उनने एक आह्लादिनी स्त्री शक्ति प्रकट करी, जाकू अपन स्वामिनी कहते हैं। अब ये जब स्त्री शक्ति जब प्रकट हुई, तो वो 102 हुए। अब he was not used to anybody else besides him, so he had some kind of apprehensions कि भाई अब ये कौन। तो वो द्वित्व को, वो दो होने को कुछ भय उनको लगो
अपने आप में देखो कितने पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं। वो ब्रह्म है, ओमनीपोटेंट है, लेकिन फिर भी वाकु एक जात को एक एप्रीहेंशन वाकु भी हो। अब वो एप्रीहेंशन में अब वो ये थोड़ो हेजिटेंट रिलक्टेंट थोड़ो हतो कि हाउ टू अप्रोच। वो अप्रोच करने की वाकु इतनी सूझबूझ वा समय पे नहीं आ रही थी। फिर थोड़े समय के बाद मैंने रियलाइज कियो कि भाई ये मैं भय, ये एप्रीहेंशंस में कर कौन सु रहूं। ये जो स्त्री शक्ति जो प्रकट भई है, ये मेरे सामने जो एक दूसरा मेरे अलावा भी एक रूप जो आयो है, ये इवेंचुअली तो मेरो ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये मैं ही तो या रूप में हुबो हूं। तो जब ये मैं ही हूं तो फिर यासु भय कैसो। तो तब वो अद्वैत को ज्ञान उनको भयो, मतलब रियलाइजेशन। ज्ञान तो क्या सर्वज्ञ है वो, एक रियलाइजेशन भयो कि भाई ये कोई अलग नहीं है, ये मेरो ही एक रूप है जो या प्रकार से मैंने ही प्रकट कियो है, अथवा मैं ही या रूप में प्रकट हूं। तो जब वो मैं ही हूं, वो अद्वैत की भाव जब वह ब्रह्म में आयो, तब वो भय चलो गए और दोनों फिर साथ में एक होके और जुड़ गए। नाउ अगेन आफ्टर अ वाइल, अब वो 102 हुए, 2 के अलावा अब और कुछ नहीं, तो उनको भी कुछ एक्टिविटी करने की ये इच्छा हो रही है, उनको भी कुछ क्रीड़ा करनी है, उनको भी कुछ लीला करनी है। तो वो कहां करें, वो स्थान क्या, वेयर डू दे गो, दे नीड अ प्लेग्राउंड। तो तब विन ने ये जगत प्रकट किया। वह ब्रह्म के जो सत्य चित्त और आनंद, तो वामे सदंश में सु वह ब्रह्म ने मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज फिर अपन अपने सब्जेक्ट से डेविएट हो जाएंगे। कि वो ब्रह्म मूल रूप, वहां सु नारायण, नारायण के चरण, चरण में अक्षर, अक्षर में विराजमान जो सच्चिदानंदात्मक, जो धर्मीभूत सच्चिदानंद और एक धर्मभूत सच्चिदानंद। तो वह अक्षर के जो धर्मीभूत सदंश है, वामेसु ये जड़ गोलक, ये सृष्टि, आख्य यूनिवर्स, ब्रह्मांड की रचना हो रही है। जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, दिस यूनिवर्स इज द प्लेग्राउंड। ये वह ब्रह्म को ये प्रांगण है, आंगन है, बाकी खेलने को एक स्थान है। ख्याल आयो? अब प्लेग्राउंड भी हो गया। अब प्लेग्राउंड में वो ब्रह्म और बाकी आह्लादिनी शक्ति, ये 2 जने इतने विशाल प्लेग्राउंड में पाछे वो 2 जने क्या करते? Now they need some participants, they need some players. Without a team, you cannot play. So now there comes the jivas. तो अक्षर को जो चित अंश है, वह चित अंश में सु ये अखिल जो है वो जीवात्मा प्रकट हुए। आपको इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है कि जैसे फायर में सु जैसे स्पार्क्स निकले, तनखड़ा गुजराती में तनखड़ा को, तो जैसे वो फायर में सु वो स्पार्क्स एमिट हुए, वह प्रकार सु अक्षर के जो चित अंश है, वह चित अंश में सु ये जीवात्माएं सब प्रकट हुई। असंख्य जीवात्माएं, असंख्य जीवात्माएं, मिलियंस एंड बिलियंस, लिमिटलेस, काउंटलेस जीवात्माएं सब प्रकट हुई। अब वापस एक प्रॉब्लम कि इतने सब जीव हो गए, अब वामे वो भगवान के संग, ब्रह्म के संग वो खेलेगो कौन? ये पाछो एक समस्या भगवान के आड़े आई। तो फिर वो भगवान ने क्या किया कि सिलेक्शन की। इतने असंख्य जीवात्मा में सु भगवान ने कुछ जीवन को सिलेक्ट की, और वो जो चोजन जो जीव थे, जो सिलेक्टेड जो डिवाइन सोल्स थे, जिनको वह ब्रह्म ने चूज किया, they became the team members, the core team of the divine sport.
देन वाके अलावा क्या भयो, कुछ जो वाके टीम मेंबर्स बन गए, लेकिन कुछ ऐसे थे कि दे वर फॉर्चुनेट टू विटनेस द होल प्ले, although they were not the members of the team, they were not chosen to play with the Brahma, or rather Brahma did not choose to play with these people, but they were blessed that they could witness the divine sports, the divine play. And then there were many who had nothing to do with the whole Leela. They just came and they had many different purposes, but nothing to do with the divine sport, because they were not chosen, rather they were not blessed to even witness the divine play. Now you see the whole analogy, how it is now coming to us. I'll just try and make it, as simple as possible, the whole complex thing of the Shastra. Now the same Brahma incarnates. He manifests on this planet in different forms, sometimes as Ram, sometimes as Krishna, sometimes as Vaman, sometimes as Buddha, sometimes as Kurma, Varaha, Matsya, and various other avatars which are mentioned in our Puranas. But here we will focus only on Krishna, because we are connected with Krishna. तो अब क्या हो रहा है कि वह ब्रह्म ने या भूतल पे अवतार लेने को संकल्प लिया, वो मनोरथ उनको हुआ कि अब मैं भूतल पे जाऊं। तो जब वो भगवान, वो कृष्ण के रूप में जब भूतल पे प्रकट हो रहे हैं श्रीमद् गोकुल में, तो वह समय पे आप देखो कि असंख्य जीव थे, गोकुल व्रज के भी बहुत लोग थे, ब्रज के आजू बाजू के प्रदेश के भी, भारत में को या और भी विश्व वासमय जो भी हतो, वासमय पे भी बहुत लोग थे। लेकिन फिर भी कृष्ण की जो डिवाइन लीला थी, जो दिव्य अलौकिक जो लीला थी, वो लीला में भगवान ने सिलेक्ट ब्रजवासी को ही वर्ण की, और वे वह कृष्ण के व गोकुल वृंदावन की लीला के भागी बने कि जामे सु कुछ के संग उनने होली खेल कियो, कुछ के संग उनने रास कियो, तो कुछ सखान के संग वन में गौचारण करने पधारे, तो कुछ के साथ में मल्ल कियो, तो कछुक के संग में गेंद खेली। ये सब भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। तो ये भगवान के ये कोर टीम मेंबर्स बने, जहाँ में नंद यशोदा भी आ जाएं, ये सब परिकर लीला सामग्री, ये भगवान की कोर टीम बनी, जाके संग उनने ये क्रीड़ा करी। फिर कुछ ऐसे थे कि जो ये लीला के आखे दर्शन कर रहे थे, केवल एक स्पेक्टेटर थे, बराबर, और कुछ ऐसे थे कि जिनको कोई लेना देना नहीं। अब वापस अपन एक स्टेप आवे, अब अपन अपने ये श्वेत वाराह कल्प में आवे, मतलब जो प्रेजेंट टाइम्स हैं वहां में आवे। या में यही कृष्ण पुनः पुष्टि पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धरण के रूप में जो है वो प्रकट हो रहे, और अब यहाँ पे श्री वल्लभाचार्य, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, सात बालक प्रकृति, ये सब महानुभाव पधारे हैं। और अब इतने जो जीवात्माएं, इतने जो लोग या पृथ्वी पे हैं, उनमें से आप देखो सिलेक्ट फ्यू अस्मद आदि, मतलब आपके मेरे जैसे ऐसे भाग्यशाली हैं कि जिनको वह कृष्ण ने वर्ण किए, और अपन ये आखिरी डिवाइन प्ले के पार्टिसिपेंट्स अपन करते। वो क्या प्रकार से बने कि श्री महाप्रभु जी ने अपनो अंगीकार कियो और अपने को कृष्ण की सेवा करने को अवसर प्रदान कियो। और जब अपन कृष्ण को अपन वाक्य संग जुड़े ब्रह्म संबंध के द्वारा, कंठी के द्वारा, नाम निवेदन के द्वारा, तो ये जो अपनो संबंध जो कृष्ण सुख है और कृष्ण के संग अपनी जो सेवा आदि
घर में पधरा करके ये जब आरंभ भई, तो ये अपने आप में ये दर्शावे है कि अपन को वो वर्ण, वो जैसे सिलेक्शन कमिटी होवे और वो प्लेयर्स को चूज करे है, ऐसे असंख्य जीवात्मा में सु अपन इतने भाग्यशाली हैं कि अपनो वर्ण भयो है, अपनो सिलेक्शन भयो है, और अपन ये डिवाइन, ये स्पोर्ट में, ये दिव्य अलौकिक लीला के अपन पार्टिसिपेंट हो गए। इन व्हाट वे कि भगवान मेरे संग में, मैं वाके संग में, अपन एक जगह पे, और ये पूरी लीला, ये पूरा जो खेल हो रहा है, वो खेल अपने संग हो रहा है। मैं वाके संग कर रहा हूँ, वो मेरे संग कर रहा है। ख्याल आयो? अब जैसे एक स्टेडियम में एक लाइव मैच चल रही हो, मान लो क्रिकेट पॉपुलर है इंडिया को स्पोर्ट, तो क्रिकेट या फुटबॉल एक चल रही है, तो हमें 10-11 मेंबर या टीम में है, 10-11 मेंबर सामने वाली टीम में है, तो वो 20-25 लोग तो खेल रहे हैं, बराबर। लेकिन 50,000 से लाख आदमी तो स्टेडियम में बैठ के, और कितने करोड़ लोग आज ये सैटेलाइट के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट वाको अपने टेलीविजन पे देख रहे हैं। दे आर स्पेक्टेटर्स, बट देयर आर सेलेक्ट फ्यू हु आर प्लेइंग द स्पोर्ट बिकॉज दे आर सिलेक्टेड। यू फॉलो? तो वैसे आज अपन ये जो सेवा आदि जो कर रहे हैं, या ब्रह्म संबंध के या नाम के द्वारा, अष्टाक्षर की दीक्षा के द्वारा जब अपन कृष्ण से जुड़े हैं, तो वो क्या प्रकार से हुए कि अपनो वर्ण भय और अपने को सिलेक्ट किए गए होंगे, कोई अपने पूर्व जन्म के लीला को अनुसंधान या के लिए अपन को पुष्टि में अंगीकार भयो है। ये कोई अपराध वशाद अपन भूतल पे आए और अपनो ये भूतल पे ये भवसागर में भी अपने को यहाँ पे रहने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान को भी वो अनुसंधान है कि ये मेरे से अलग नहीं है, दे आर ए पार्ट ऑफ माई टीम, दे आर द चोजन वंस। या के लिए पुनः अपने लोगन को ये सद्भाग्य कि अपनो वर्ण भयो, और वर्ण क्या प्रकार से भयो कि अपन ये जो कृष्ण के संग जो सेवा की और लीला को जो एक दिव्य खेल है, ये दिव्य खेल अपन वो खेल को खेलने के अपन एक पार्टिसिपेंट बन गए, अपन वो कोर टीम मेंबर बन गए, और अपन ये दिव्य खेल को अपन ये आनंद लेते हो गए। आई मीन, या से ज्यादा फैंटास्टिक बात और क्या हो सके। फिर अपने घर में अपन अनुभव करें कि प्रायः हम बालकन के घर की तो बात नहीं है, लेकिन आप वैष्णव के घर में बहुत रेयर ऐसो एक भाग्य हुए है कि जहां फैमिली के प्रत्येक मेंबर सेवा अनुकूल होवे, पुष्टि मार्गी अनुयायी बने, वल्लभ के चरणारविंद को दृढ़ाश्रय लेकर के जीवन व्यापन करते हुए। ऐसो एक कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, जहां है अहोभाग्य उनके। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। मान लो कि एक व्यक्ति वो खेल कर रहा है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, तो आके घर वाले दूसरे जो मेंबर्स हैं, मान लो वो यदि सेवा नहीं भी कर रहे हैं, पर लेकिन आज इतना तो उनको सौभाग्य है कि वो जो प्ले हो रहा है, वो जो खेल हो रहा है, बाकी वो विटनेस हैं, वो देख रहे हैं सुबह शाम। कोई की माता करती होगी, कोई की पत्नी करती होगी, कोई के जो है वो संतान करती होगी, पति पत्नी दोनों मिलके करें तो संतान सेवा नहीं करे, लेकिन वो देखे। कोई के घर में पुत्र ने या पुत्री ने सेवा और पुष्टि मार्ग अपनाया हो, तो जो दूसरे सिबलिंग्स हों वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये अधिकार के अनुरूप है, वो सिलेक्शन की मैटर यहाँ पे आ जाए। तो जो सेवा कर रहे हैं दे आर द चोजन वंस, और जो दूसरे लोग हैं दे आर नथिंग बट स्पेक्टेटर्स, they are observing, they are witnessing the divine play, and our neighbors, our relatives, our extended family, they have nothing to do with God, they have nothing to do with seva, they are in some different zone. So this is the whole chronology. I hope you followed, because there is no interaction, so I'm finding little difficult. Jayashree, we are following you line by line, so thank you. We are. हाँ, तो ये अच्छी एक मैंने एक भूमिका बनाई
कि कैसे वह समय पे ब्रह्म के अलावा कोई नहीं होने के बाद कैसे जो है वो स्त्री शक्ति प्रकट हो रही है, कैसे एक पूरा ये जगत ये प्लेग्राउंड हो रहा है, कैसे जीवात्माएं प्रकट हो रहे हैं, वाके बाद सारस्वत कल्प की लीला, और वाके बाद आज श्वेत वाराह कल्प की लीला, जो अभी जो अपन प्रेजेंट टाइम्स में जो है. सो दिस इज द होल the chronology which we need to understand before we dive more into our topic. Now see the whole beauty of this whole the divine play. अपन या संसार को अपने महाप्रभु जी की फिलॉसफी में ये जो जगत है वो जगत को तो सत्य मानो, लेकिन ये जो संसार है वाको इल्यूजन मानो, मिथ्या मानो. तो वो जगत और संसार को एक जो माइन्यूट जो एक डिफरेंस है वो यह प्रकार से है. तो या की खूबसूरती देखो, एक सेकेंड. या की पूरी खूबसूरती देखो कि अपन लोग कभी कभी शोक करें, दुख करें या बात को, और जो कलिकाल है वाकू अपन काफी कर्स भी करे हैं कि बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हैं. पूर्व के युग और पूर्व के काल कैसे सुंदर हते कि जामे भक्ति भजन जो है वो बहुत सरल हो जा रहा थो, और कलिकाल और वहां में भी जैसे जैसे ये जो टाइम्स और आगे बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहे हैं, घोर कलिकाल घोर कलियुग ऐसे अपन करे हैं और काफी अपन भयभीत हो जाए. ये भयभीत हो जाने की चिंता अपने को नहीं करनी चाहिए, और वो भय या के लिए हो रहा है कि अपन भगवान की आखी जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है और उनकी जो कार्यशैली है वास्तव अपन अपरिचित है. और महाप्रभु जी ने जो अपने को ये जो सुंदर जो एक मार्ग प्रदान कियो है, और जो भगवान के संग कृष्ण के संग जो अपने को जोड़ो है, बाकी जो कोर एसेंस है वो एसेंस को अपन रियलाइज करने में थोड़े असमर्थ बने हैं. क्या वजह से ये सारी डिफिकल्टीज अपने को फेस करनी पड़े. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये भवसागर में अपन हैं, नो डाउट, और ये बहुत डिफिकल्ट है. महाकवि कालिदास भी कहवे हैं तितीर्षु दुष्परम नास्ति उड्डुपे नास्ति सागर, के इतनो विशाल ये भव सागर है और वहां में ये छोटी सी मेरी नैया, वो कैसे याकू पार में वापार ले जाऊं. ऐसे महाकवि को भी जो है वो प्रश्न हुए है. तो ये अपने जैसे इनको भी होना बहुत स्वाभाविक है, हमें को आश्चर्य की बात है. लेकिन आप ये देखो कि एक एग्जाम्पल में दूं कि देयर इज दिस वास्ट ओशन, एंड इन दिस वास्ट ओशन there is a ship which is like probably stranded in this vast ocean. Now where does it go? The shore is not visible and there is a massive storm. Huge waves are coming and the ship is probably just appearing as if it will topple, it will wreck. So this is the whole the situation. Now just imagine this whole situation with us. This our body, the jeev, is the ship or the boat. The jagat around us is this vast ocean. The sansar is the vast ocean. Now there are so many turbulence, there are so many storms happening in our lives that we are finding difficult to cope. We are finding extremely difficult. We don't see the horizon, we don't see the shores, and what we see is only storms, heavy rains, heavy like waves lashing at our screens. This is our situation. But if our God is sitting at the steering wheel,
that is the boat, our boat, the ship, if we have given the ship, the steering to our God. And you see, when the sailor, goes in the ocean, you need a compass. The compass shows you the direction, which direction you have to go. That is the job of the compass. The compass helps you to go in the right direction. Correct? And many times, the breeze, the wind, it also steers you. The wind also shows you the direction. It takes you along. That helps. Now, this our body is the boat. This our sansar where we are living is the vast turbulent ocean where we are finding it difficult. But I have given the reins of my boat to my Thakurji, to my Krishna. He is steering this boat. And my Guru, Srimad Acharya Charan, Sri Mahaprabhuji, Sri Gopinathji, Sri Gosainji, the 7 sons of Gosainji, and the great Acharyas like Sri Hari Rai, they are the compass. They are showing me the direction. This is where you need to go. And the Ved and the Shastras, the Puranas, the Smritis, they are acting like the wind and the breeze, which is steering the sail, which is taking in the right direction. So I need not worry. Because I have given the reins of my boat, this ship, to Thakurji, to Krishna. And I have surrendered. I am depending on the guidance of my Gurus. They are the compass. I don't have anything in my mind. I am ignorant. I will go in the way which my Guru, that is the compass, which my Guru shows me the direction. And in this way, I am confident that I will clear the storms and I will reach my destiny. This is, the full faith that one should carry for Thakurji and one should carry for Krishna and Sri Mahaprabhu. When we talk of faith, I'll give you one more illustration. There was this man who was traveling in an aircraft and he wanted to go in some particular country. And they are flying almost 50,000 feet in the sky. And suddenly the captain announces, the pilot announces that we are facing heavy thunderstorms and probably you will all experience, great turbulence. So kindly fasten seat belts and sit upright and just remain calm and patient. So as the aircraft is moving into the storm, and I don't want anybody to go through this experience, but if any one of you would have been through, you know what it is. The whole aircraft is shaking. It is just, you're going up and down and there is so much of anxiety. There is so much of panic. So this man who was there sitting in, the aisle seat was in a lot of fear. He had a lot of apprehensions. And in the window seat, there was this little girl sitting next to him, probably 10 or 12 years old. And she was absolutely calm and composed. She was smiling. She was playing with a toy. And this man was wondering that everybody in this aircraft is screaming. They are in so much fear. And this girl, she is so much at ease. So out of curiosity, he asked that, what is it? Don't you fear the turbulence? I see that you are sitting with so much calm and compose. I'm so much intrigued. So this girl says that I don't have to worry at all. This man asks, why?
Don't you fear death? This girl says, yes, I do, but I have faith in the pilot because he is my father. And I have so much faith and confidence in his abilities that he is going to clear the storm and we will land safely. This is the faith that we need to have for our gurus and for our Thakur, for our Krishna. Whatever is happening with me in my life, whatever is happening around me, it should hardly bother me, because who is the pilot? Who is at the steering wheel? My Thakurji. Like if this body is the chariot, who is holding the reins of the chariot? My God, my Krishna. So when he is my charioteer, he is holding the reins, then I need not worry at all. So this is how, Krishna is manifesting, he is incarnating, and he is now started living with us in our universe, which he has created for us. Now, if I may explain you in a different manner. If one may ask, somebody can have a question, कि भगवान ने जब आकू उद्धारी करनो है, वानो अपनो वरण अगर जो कियो ही है, तो फिर वो अपने को ये भवसागर में, ये संसार में क्यों अपने को भेज रहे? I mean, it's a very, 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 justified question. और probably सबको होना ही चाहिए, ये प्रश्न सबके मन में आना चाहिए, कि जब भगवान को अल्टीमेटली जब आकू उद्धार ही करना, तो फिर वो ये पूरी प्रोसेस इतना वाकू एक्सटेंड क्यों कर रहे हो, वो लेंदी क्यों बना रहे हो और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? बट दिस इज द होल डिवाइन प्ले, दिस इज हाउ इट इज. सो रादर देन क्वेश्चनिंग, व्हाई नॉट बी ए पार्ट ऑफ दैट प्ले? वी एक्सेप्ट द प्ले, द डिवाइन स्पोर्ट द वे इट इज. बट just try and understand, if God has pushed us into this mundane world, into this materialistic, this vast ocean of materialism, but just give a thought and just realize that isn't he himself diving into this ocean of materialism with us? If at all he has pushed us. फर्ज करो, मान लो कि वाने अपने को ये मृत्यु संसार भव सागर में वाने अपने को धकेलो, कोई भी कारण से, XYZ रीजंस हो सके, लेकिन ये ब्यूटी वाकी देखो कि वाने अगर जो धकेलो है तो अपने को अकेले नहीं धकेल दियो, वो अपनो कृष्ण, अपनो भगवान तो या संसार में खुद भी तो वो खुद का मार रहा है अपने साथ. ये एश्योरेंस के संग में कि अगर जो तू या भवसागर में पड़ो है, तू ये चिंता मत कर, तेरे संसार में मैं कूद रहा हूं, मैं तेरे संसार में आ रहा हूं. ख्याल आए हो? जैसे एक अपन को भगवत गीता के 12वें अध्याय में अपने को ये जानने को मिले हैं कि वह समय पे 12वें अध्याय में प्राय 6-7वां श्लोक, वो भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. कितनी खूबसूरत बात भगवान कह रहे हैं. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ. जो अंडरलाइन करने की जो बात है ना, वहां ये है कि न चिरात, कि भाई तू मृत्यु संसार ये भवसागर में तू आयो है, तू कोई कारण सु, तेरे कोई अपराध सु ये भवसागर में तू फंस गयो है, लेकिन तू चिंता मत कर. तेषाम अहम समुद्धरता, मतलब ऐसे जो भक्त हैं कि जाने अपनो मन और वाको चित्त वह कृष्ण में आविष्ट करा दियो, वह कृष्ण में चौंटा दियो है. बस रिक्वायरमेंट अपनी खाली इतनी है कि अपन को अपनो मन और अपनो चित्त वह कृष्ण में अपने को चौंटा देना.
वामे पिरो देनो है, वामे अपने मन को और अपने चित्त को वामे आविष्ट करा देनो। वाके बाद वो कृष्ण क्या कर रहे है कि ऐसे भक्त को तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मैं खुद तेरे या संसार में मैं कूद डाइव मार रहा हूं और तेरे को ये भव सागर में से तेरे को बचाने के लिए मैं न चिरात, मैं एक क्षण की भी जरा सो भी मैं विलंब नहीं करूंगा, मेरे तरफ से मैं कोई देरी नहीं करूंगा। तेरे को क्या करना है कि तेरे मन और तेरे चित्त को, तेरी बुद्धि को, तेरे अपने आप को तो को मेरे संग खाली मेरे में आविष्ट करा दे। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। वो अनन्य योग द्वारा मेरे को, कृष्ण को ध्यान, बाकी उपासना मेरे को करनी है। सारे कर्म जो है वो वही कोई टारगेट करके मेरे को बना देने, बस इतनी रिक्वायरमेंट मेरे सु है। और वो कृष्ण क्या कर रहे है मेरे संसार में, अगर जो आने मेरे को धकेलो है तो मेरे समुद्धार करने के लिए वो खुद या संसार में डाइव मार दो। ये वाकई ब्यूटी है। मेरे को संसार में अपने को अकेले नहीं धकेल दियो कि जा तू फोड़ अपने, नहीं, वाने ऐसे नहीं किया। वाने अपनो समुद्धार करने के लिए या भव सागर में वाने खुद ने अपनो डुबकी मारी और ये आश्वासन के संग, एश्योरेंस के संग में कि न चिरात पार्थ, तेरे समुद्धार करने में मैं पार्थ ऐसे जो अनन्यता पूर्वक जो मेरे ध्यान कर रहे, मेरी उपासना कर रहे हैं, जो मन बुद्धि चित्तसु मेरे में जुड़े हैं, जिनने अपनो मन बुद्धि मेरे में आविष्ट करा दियो है, ऐसे जो भक्त हैं उनके समुद्धार करने में मैं एक क्षण को भी विलंब मेरे तरफ से मैं नहीं कर रहा हूं। I will dive and I will fetch you out of this storm. जैसे एक पिता है, वो अपने छोटे से बच्चा को समुद्र के तट पे वो घुमाने के लिए लेके जाते, और वर्षा ऋतु है और समुद्र जरा उफान पे है, हाई टाइड हो रही है, और कभी कभी ऐसे वो बड़ी बड़ी लहर एक आवे है थपेड़ा, और जो किनारे पे कोई खड़ो हुए तो वो वहां में वो लहर में खिंच के अंदर चलो जाए। तो ऐसे ही कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इमेजिन करो कि एक पिता है, वो अपने छोटे से बच्चा को वो समुद्र घुमाने के लिए वो लेके आयो है, और हाई टाइड्स हो रही हैं, जरा रफ है वाटर्स, और हाई टाइड में एक बड़ी लहर आवे, और वो बड़ी लहर में वो बच्चा, वो गुजराती में क्या को तणाई जाए, ऐसे कुछ वो खिंच जाए और वो पानी में वो बेचारो बच्चा चलो गयो है। अब ये पिता वहां पे वो क्या करेगा? वाकई अहंता ममता अगर जो वाके बच्चा के संग जुड़ी है, वो वाकू अपनो अ पार्ट ऑफ हिम ऐसे अपने अगर जो संतान को समझ रहे हो, अपने पुत्र को, तो वो जो पिता वह समय पे क्या वो 100 डायल करेगा? क्या हेलीकॉप्टर सर्विस को बुलाएगा? क्या वाके भाई को या वाके ब्रदर को या वाके रिलेटिव को क्या वाके नेबर को फोन करके बुलाएगा कि मेरा बच्चा है, मैं गिर गयो है, तुम आओ? कि वो पुलिस स्टेशन दौड़ने जाएगा बुलाने कोई लोगन को? वह समय पे वो क्या करेगा? वो पिता वाकू तैरना नहीं भी आतो होएगा ना, तो वो भुसका मार देगा पानी में, क्योंकि कोई दूसरो थॉट आ ही नहीं सके वाकू, क्योंकि वाकू वाके बेटा के प्रति कितनो ममत्व है, कितनो वाकू प्यार है, और एज पेरेंट जो रक्षा करने को उत्तरदायित्व जो एक पिता को हुए, वह उत्तरदायित्व, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो क्या करेगा पिता? वाकू तैरना नहीं भी आतो हुए तो भी वो एक बार जो है वो भुसका मार देगा पानी में। क्यों? क्योंकि वासु वाको बेटा जो है वो डूबतो हुआ देखो नहीं जा सके। ऐसा ही कुछ संबंध, ऐसे ही कुछ लीला या कृष्ण के और अपने लोगन के संग है कि अगर अपन या भवसागर में आए हैं, तो ये भवसागर में आके तो अपने को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान अपने संसार में खुद भुसका मार के, खुद डाइव करके, और वो अपने को जो है वो उबारने के लिए वो स्वयं अपने संसार में आ रहे हैं। ख्याल आयो? ये अपने ये कितने कीर्तन जो अपने को, कीर्तन की कड़ियां अपने को अवेलेबल हैं, जो ये बात को कहवे हैं कि परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आए अनुसर ही करत गोवर्धन नाथे।
और ये भी जो कीर्तन है श्री गोसाई जी की बधाई कोई है। हो चरण आत पत्र की छैया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बहत जात राख्यो गही बहिया। कि मैं तो ये भवसागर में तड़ा ही रहे हो, तो मैं तो बह जा रहा हूं, लेकिन तेने मेरो हाथ झील के रखो और तेने मेरे हाथ पकड़ के रखो और मेरो हाथ पकड़ के सौंपत श्री गोवर्धन नाथ। वो गोवर्धन नाथ को तेने पुष्टि पुरुषोत्तम को मोकू जो है वो कृष्ण को सौंप दियो, तो फिर अब मेरे को क्या भाई। हो चरण आत पत्र की चाहिए। बहुत से ये अप्रासंगिक है, लेकिन ये कड़ी याद में आई या के लिए बोलना पड़ता है कि जब कीर्तन गावे हैं तो वह समय पे या को वो छंद कुछ ऐसो है कि वो आड़ा चौताल में गावे हैं या जो भी ताल में गाते हुए, तो वो गाते समय हो चरणाट पत्र की छैया ऐसे हो जाए। तो कुछ लोग वह को अर्थ करें कि हो चरणाट, वो जो चरणाट जो गुसाई जी को प्राकट्य स्थान है बनारस के बाजू में, वहां के जो झाड़ हैं वहां के छाऊ में मैं हूं, ऐसा कुछ अर्थ करें हैं। कुछ अर्थ जो है अलग प्रकार से करें। बाकी ये कीर्तन को जो कड़ी है, जो पद है, वो लाइन वो या प्रकार सु है, हो चरण आत पत्र की छैया। हो चरण आत पत्र की छैया। आत पत्र जैसे अम्ब्रेला कैसे हो शेल्टर, तो ऐसे आपको चरणारविंद रूपी जो अम्ब्रेला है वाकी छाव में मैं हूं, जो मेरे को वर्षा धूप सारे ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने भी जो ये स्टॉर्म्स हैं, जो कष्ट हैं, उन सब सु आप मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप मेरी रक्षा कर रहे हो। तो या प्रकार सु मैं आपके चरण के आतपत्र की छाव में हूं, ये कीर्तन है। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बह्यो जात राखत गही बहिया। कि मैं तो या संसार में भवसागर में मैं तो कहाँ तड़ाई रहे हो, तो या फ्लो में कहाँ बह के चलो जाते हो, लेकिन तू कृपा सिंधु, तू कृपा को सागर है तू, और तेने राखत गही बहिया, तेने मेरो हाथ पकड़ के रखो है, और जब तूने मेरो हाथ पकड़ के रखो है तो फिर मुकु कोई जात को भाई। तो ये आखी कितने बज रहे हैं, 10:30 हुए हैं, तो Jayashree, क्या सोमेन भाई क्या करना है अपने? We are 10 o'clock. We have another 30 minutes. Jayashree, please continue. The flow is excellent, Okay, Jayashree. fine. So we have time, another Yes. 15-20 minutes, and then we may have some question answers. Thank you. Okay. तो ये आखे एक या प्रकार सु जो मैंने आपको बताई कि भगवान खुद या भक्त के संसार में ये कूद भुसका मार रहे है, तो भक्त को कोई प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं रही है। अब यही आखी जो एक लीला है, वो अपने पुष्टि मार्ग के परिप्रेक्ष्य में, जब अपन पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, वह परिप्रेक्ष्य में देखो कैसे घट रही है अपने संग में, वाकई खूबसूरती देखो। ये तो अपन ने ये एक लार्जर वो होराइजन रखो, अच्छे वर्ल्ड को या यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। अब थोड़ो अपन अपनो होराइजन श्रिंक करें, अब अपन अपने घर में आ, अपनो संसार मतलब अपनो घर, मैं जहां रह रहा हूँ, मेरे पिता माता पति पत्नी मेरे संतान आप्तजन जो भी हैं, तो मेरे घर में मैं रह रहा हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो ये अच्छी ब्यूटी देखो कि जैसे वो कृष्ण वो खुद जो है वो अवतार ले करके या भूमि पे पधार रो, वो खुद कह रो है कि तदा आत्मानम सृजाम में, तो वह समय पे कोई दूसरे युग में कभी राम पधारे तो या युग में कृष्ण पधारे, और श्वेतवाराह कल्प में साक्षात श्रीनाथ जी पधारे प्रकट हुए, और श्रीमद वल्लभाचार्य पधारे। तो अपने साथ में ये पूरी अच्छी जो मैंने जो एक क्रोनोलॉजी बताई, वो अब अपने पुष्टि मार्गीय परिप्रेक्ष्य में, अपने कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे घट रही है कि यहाँ श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनके जो आखे अवतार लेने को जो पर्पस है, वो देखो कैसे फुलफिल हो रहा है। वल्लभाष्टक में गोसाई जी बहुत सुंदर एक बात, एक श्लोक आज्ञा करे हैं, नाविर भूयात भवांश्चेत अधिधरणी तलम भूतनाथोदितासन मार्गत ध्वांथांद तुल्या निगम पथगतौ देव सर्गेपि जाताः घोषाधीशं तदे में कथमपि मनुजाः
प्राप्नुयुर्नैव दैवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान निज फल रहिता देव वैश्वानरैषा। श्री गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? हे देव, हे वैश्वानर, नाविर्भूयात् भवांश्चेत् अधिधरणितल, कि अगर जो आप या धरती पे या धरा पे अगर जो आप आविर्भूत नहीं हुए होते तो क्या हो? तो भूतनाथोदितासन मार्गध्वंतांत तुल्या निगम पथगतो देव सर्गे भी जाता है, कि ये जो देव सर्ग में उत्पन्न हुए जो जीव हैं, जो दैवी जीव हैं, वो देव सर्ग में उत्पन्न होते हुए भी उनकी क्या स्थिति होती? कि वो भूतनाथ द्वारा प्रकट जो असन मार्ग, मतलब श्री महादेव द्वारा प्रकट जो ये जो असन मार्ग है, जो मायावाद है, या भक्ति मार्ग ब्रह्मवाद सु इतर जो कोई वाद है, वामे जो है ये देव सर्ग में उत्पन्न हुए जीव भी वासु इन्फ्लुएंस्ड हो जाते, प्रभावित हो जाते, कैरिड अवे हो जाते। और क्या हो? तो कि उनकी ये जो दैवी सृष्टि है वो यहां उत्पन्न होने के बावजूद भी व्यर्थ हो जाती। मतलब उनको ये जन्म, उनको जो यहाँ प्राकट्य है ऐसे दैव जीवन को, उनको जन्म विफल हो जातो, और विफल होके खाली इतनो ही नहीं, वो निज फल रहिता, उनको जो नैसर्गिक स्वाभाविक जो उनको जो फल है, वो फल क्या? कि साक्षात रसात्मक पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा। ख्याल आयो? कि भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम रसात्मक ब्रह्म की जो सेवा, जो वाको नैसर्गिक वाको बहुत स्वाभाविक वाको जो फल है दैवी होने के कारण और श्री वल्लभ के अंगीकृत होने के कारण, तो वो अपने ये नैसर्गिक स्वाभाविक फल से वो डिप्राइव्ड रह जाते, क्योंकि वो भूतनाथ द्वारा प्रकट जो असन मार्ग है वासु वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते, कैरिड अवे हो जाते, और वो अपने स्वाभाविक फल सु निज फल रहिता, जो उनके पुष्टि पुरुषोत्तम के रसात्मक ब्रह्म के अपने घर में पधरा के सेवा करने को जो वाकु जो एक सौभाग्य वाकु प्रदान हो रो है, वासु वो डिप्राइव हो जाते। तो आखे महाप्रभु जी के जो प्राकट्य को और उनके जो ये पुष्टि मार्ग को प्रवर्तन करने का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता। ख्याल आयो ना? तो महाप्रभु जी को वन ऑफ द फॉरमोस्ट जो पर्पस है उनके इनकारनेशन को, वो क्या है? कि ये जो दैवी जीव हैं, ये 84-252 के अलावा भी अस्मद आदि, क्योंकि अपन जो अंगीकृत हुए हैं, अपन ने कंठी ली है, अपनो ब्रह्म संबंध हुए, अपन ने आत्मनिवेदन किए है, तो अपनो ये जो पुष्टि मार्गीय सृष्टि जाकू के में है, तो वाकु श्री महाप्रभु जी ये जो सृष्टि है वो भगवद रूप सेवार्थम तत् सृष्टि ही न अन्यथा भवेत। जो मर्यादा मार्गी सृष्टि है वो भगवान के वाणी सु, वो प्रमाण सु जो है वो चल रही है। भगवान ने मन सु जो सृष्टि प्रकट करी वो ये प्रवाही जीव है, और भगवान ने स्वयं पुष्टि कायेन निश्चय जो अपने स्वयं श्रीअंग सु जो सृष्टि प्रकट करी है वो पुष्टि सृष्टि है। और वो पुष्टि सृष्टि को मेन पर्पस क्या? वाक्य जन्म को। श्री हरिराय जी को जन्म वैफल्य निरूपणम करके एक बहुत सुंदर एक रचना है, वामे प्राय प्रथम श्लोक में ही आप आज्ञा करे हैं, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी ना राधी राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतल। के जाने श्री वल्लभ के चरण कमल को आश्रय नहीं स्वीकार किया, न आश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधनी, जाने श्री भागवत पे जो आप श्री की जो कमेंट्री है, परम रसात्मक जो ग्रंथ है श्री सुबोधनी जी, जाने अपने जीवन काल में श्री सुबोधनी जी के दर्शन,
मतलब यहाँ दर्शन मतलब मैंने सुबोधनी जी की पुस्तक मेरे शेल्फ में रखी और मैंने वहां को देख ली, तो दर्शन को वो तात्पर्य नहीं है। दर्शन मतलब वहां को अध्ययन, वहां को स्वाध्याय। तो नच दृष्टा सुबोधनी के जाने सुबोधनी जी को अध्ययन नहीं कियो होए, वाकु नहीं पढ़ी होए। ना राधी राधिका नाथ हो, जाने राधिका नाथ जो भगवान कृष्ण है, वाको आराधन जाने नहीं कियो होए। वृथा तज्जन्म भूतले, वाको ये भूतल पे वाको जन्म जो है वो व्यर्थ है। मतलब तुमने जन्म लियो तो क्या, और तुम्हारो जन्म नहीं भयो तो क्या। जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जननी उदर आये कहा कीनो, जन्म अकारथ का। कि माँ के उदर में अगर जो तुम गर्भ में आ भी गए तो क्या तेरो जन्म बेकार है, अकार्य है, मतलब वर्थलेस है। कि जिन श्री वल्लभ रूप न जानो, जाने श्रीमद आचार्य चरण के रूप को, उनके वा दिव्य वस्तुतः कृष्ण एव या रूप को जाने ज्ञान नहीं किए, तो वाकई तूने ये जन्मा के कोक्सु तेने जन्म लेके भी तेरो जन्म जो है वो वर्थलेस है। वाक्य करते नहीं भय हो तो अच्छे। ऐसे अपने भगवदीय गा रहे, ऐसे भक्त कवि ने गाए। तो महाप्रभु जी के जो प्राकट्य को और उनके इनकारनेशन को जो वन ऑफ द पर्पस, वो पर्पस ये कि जैसे महाप्रभु जी अपने मोस्ट प्रिय सेवक दामोदर दास जी को वारंवार ये आज्ञा करें कि दमला ये मार्ग तेरे ताई प्रकट, मतलब वहां दमला को एड्रेस करके कि वो समस्त पुष्टि मार्गी सृष्टि को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई मेरो यहाँ पे आके ये पुष्टि मार्ग को वापस प्रवर्तन करना, ये भगवान की या प्रकार की सेवा जैसे ब्रज में होती, जैसे नंदालय में होती, जैसे गोपियन के निकुंज में होती, ये जो आखी जो सेवा को जो स्वरूप है वो प्रत्येक पुष्टि मार्गीय के घर घर में ये प्रकट करनो, ये नंदालय की लीला को, ये निकुंज की लीला को प्रकट करनो, ये आखो मेरो पर्पस है। तो ये जो पुष्टि सृष्टि के लिए कही जा रही है, भगवद रूप सेवार्थम तत् सृष्टि न अन्यथा भवे। तो वाकु अब अपन आखो एक अपने जो टॉपिक जो है तो कृष्ण द एपिसेंटर ऑफ माय लाइफ, वाकु अपन अब धीरे धीरे ये तो एक आखो एक मैंने एक भूमिका आखी बांधी कि कृष्ण जो है वो कैसे मेरे जन्म वो मेरे जीवन को वो केंद्र बन रो है। तो वाकई लिए ये सब समझना परम अनिवार्य है। देखो महाप्रभु जी ने अब क्या किया, ये महाप्रभु जी ने जब एक जीव को अपने शरण लियो, अष्टाक्षर को दान दे करके, ब्रह्म संबंध करा करके, वाके बाद महाप्रभु जी क्या करते हैं, महाप्रभु जी ने क्या कियो है कि जैसे जहाँ भक्त को अधिकार वाको भाव, तद अनुसार श्रीमद आचार्य चरण श्री प्रभु चरण वा सेवक को वा जीव को एक भगवत स्वरूप एक मूर्ति कृष्ण की वाकु पधरा है। और वाकु क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये मेरो सर्वस्व मैं तोकु देत हूं और तू याकू अपनो सर्वस्व मानी के और सेवा करियो, जीवन जियो। मेरो सर्वस्व मैं तोकु देत हूं। ये कितनी एक दृढ़ भावना श्री महाप्रभु जी की है कि अपने निज सेवक को वो क्यों अपनो सर्वस्व दे रहे हैं या दे सक रहे हैं, क्योंकि अपने सेवकन को महाप्रभु जी ने जो है वो अपने से परायो नहीं, वो सबको अपनो मानो। जैसे गुसाई जी के नाम में आवे है कि विठ्ठल जो नाम है गुसाई जी को, हमें विठ्ठल नाम की व्याख्या ही वो या प्रकार सु होवे कि विद्यानेन थ शून्यान लाति अनुग्रहणाति स्वीयत्वेन आत्मसात करोति इति विठ्ठला। कि वो जीव को कि तू मेरो है, तू मेरो परायो नहीं है, कोई पारको नहीं, तू मेरो है, इतनो स्वीयत्व दिखा करके और जो है वो वाकु अंगीकार कर ले, स्वीयत्वेन आत्मसात करोति इति विठ्ठला। तो यही पद्धति श्रीमद आचार्य चरण की, श्री गोपीनाथ जी श्रीमद प्रभु चरण की रही है और उनके बाद के आचार्य इनकी, कि जब वो सेवक कर रहे हैं तो सेवक को पारको नहीं मानते, तू कोई और है ऐसे नहीं, तू मेरो है, इतनो स्वीयत्व प्रदान कर रहे हैं, इतनी आत्मीयता वाक्य संग दिखा रहे हैं। और यही के लिए जब अपनो मानो तो अपनो मान के वो आचार्य अपनो सर्वस्व वाकु दे रहे। नॉर्मली अपन लोग तो क्या कर रहे हैं
के अपने जो सक्सेसर्स हुए वाको अपन जब विल करें तो अपने डेथ के बाद अपन कहीं लिखें। वो भी शायद कितने लोग तो सशर्त रखे हैं कि वो ऐसो करेगो, मेरी औलाद ऐसे करे तो वाको इतनो इतनो दीजो, वाने मेरे लिए इतनो कियो हो तो इतनो वाने वाको दीजो। तब भी अपन इतनी कंडीशंस रख के देते हो, वो भी अपने डेथ के बाद। ये यद्यपि उदाहरण अच्छो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी उदारता की पराकाष्ठा देखो कि वो आचार्य अपनो सर्वस्व अपने सामने वो अपने भक्त को प्रदान कर, खाली अपेक्षा क्या रख रो है, वो क्या अपने से रिक्वायर क्या कर रो है, बाकी क्या रिक्वायरमेंट है कि जब मैं मेरो सर्वस्व तो को देत हूं, तू भी याकू अपनो सर्वस्व मानी के तू याकी सेवा करी। नाउ द होल द जर्नी बिगिंस। अपने आखी जो कृष्ण मेरे जीवन को केंद्र ये अब यहां से शुरू हो रहा है कि श्रीमद आचार्य चरण की, श्रीमद प्रभु चरण की कृपा से ये कृष्ण अब मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे लाइफ में मेरे संग आ गए। अभी तक वो कहीं और थो, मैं या संसार में आयो तो, मैं या भूतल पे आयो तो, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब महाप्रभु जी की कृपा से अब ये आखी ये जर्नी यहां से शुरू हो रही है कि पहले मैं शरण में आयो, फिर मेरो कृष्ण के संग मेरो संबंध जुड़ो, और ब्रह्म संबंध होने को मेरो पर्पस वाकई बात को मेरी ड्यूटीज क्या, ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात एक जीव की मेरी ड्यूटी क्या, तो सेवा ही सेवकस्य धर्म, वह कृष्ण की सेवा ही सेवक को धर्म है। बराबर। अगर जो तद अकरणे प्रत्ययवाई, ये थोड़ो ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, थोड़ो शायद आप हर्ट हो सको, लेकिन ये फैक्ट है। गोसाई जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि सेवक को धर्म ही वह कृष्ण की सेवा है, और वो कृष्ण की सेवा यदि वो नहीं कर रहे है तद अकरणे, अगर वो नहीं कर रहे है, देखो कोई संजोग वशात नहीं कर रहे है तो इट इज टू बी कंसिडर्ड, वहां एक्नॉलेज वाकू किया जा सके और वहां वाकू विकल्प भी अपने को प्रोवाइड किए। लेकिन कोई वाकई आलस्य के कारण, कोई इग्नोरेंस के कारण, कोई जानबूझ के कि नहीं भाई हमको क्या जरूरत है ये सब करने की, और ठीक है ब्रह्म संबंध सब ले रहे हैं तो हमने ब्रह्म संबंध ले ली, बाकी बात हमको सेवा की जरूरत क्या है, हमको रुचि नहीं है। तो ऐसे सब अगर जो थॉट्स अगर जो कोई में आवे हैं तो वहां पे फिर वो अपराध हो जाए, वो पाप है। तो साईं जी बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक दे रहे हैं कि तत् अकरणे सेवा ही सेवक धर्म तदकरणे प्रत्ययवाही, तो वहां पे फिर वो पाप हो कि अगर जो मैं मेरे आलस्य, मेरे अरुचि या कोई या की आवश्यकता मेरे को लगी नहीं रही है, इन सब के कारण से अगर जो नहीं कर रहा हूं तो वो फिर मैं अपराध कर रहा हूं। क्योंकि ब्रह्म संबंध को आखे जो पर्पस है, वो पर्पस ही ब्रह्म संबंध को कृष्ण की महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री गोपीनाथ जी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो सेवा को जो एक फॉर्मेट है, जो स्वरूप है, वह फॉर्मेट वह स्वरूप में रहते हुए, वह डिसिप्लिन में रहते हुए कृष्ण को या प्रकार से भजनो, कृष्ण की या प्रकार से सेवा करने को अगर जो मेरो लक्ष्य होए तो ब्रह्म संबंध जो है वो फ्रूटफुल है। अगर जो ये मेरा लक्ष्य ही नहीं है तो ब्रह्म संबंध को कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत गंभीरता से अपने को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपन यही समझते आए कि ना ब्रह्म संबंध ले लो, ब्रह्म संबंध ले लो, ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध लेना इतना अनिवार्य नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रह्म संबंध लेना इतना अनिवार्य नहीं। ब्रह्म संबंध नहीं लियो होए और मान लो शरण मंत्र अगर जो लियो होए तो शरण मंत्र के द्वारा शरण मंत्र प्राप्त करने पे भी भक्ति मार्गीय फल और जो नित्य लीला की प्राप्ति है वो अपने को है, वो हो सके है वासु। ये अपने वार्तान में अपने को बहुत स्पष्ट अपने को हमें प्रसंग मिल रहे हैं। तो ये एक जो मिथ जो अपन कैरी करके चल रहे हैं दैट एवरीबॉडी शुड टेक ब्रह्म संबंध, शायद वो भ्रांति को अपने को दूर कर देनी चाहिए। इट इज हाई टाइम नाउ, वी शुड ऑल एनलाइटन आवरसेल्व्स, और थोड़ी ये प्रैक्टिस या जो भी एक माइंडसेट है वासु थोड़ी अपने को वो जो
एनलाइटनमेंट है, बाकी तरफ अपने को जानो चाहिए, वो ये समय अब डिमांड कर रहा है अपने लोगों से। तो एनीवे, तो ब्रह्म संबंध लेने को पर्पस ही वह कृष्ण को वो ठाकुर जी को घर में पधरा के और अपने को वाकी सेवा वाकी चाकरी करनी। वाके लिए कितनी खूबसूरती अपने यहाँ पे कीर्तन में आवे है कि नंद नंदन को कर घर को ठाकुर, आप होए रहे हो चेरो, या मैं कहा घटे को तेरो। प्राय शायद ये सूरदास जी को ये पद है कि नंद नंदन को कर घर को ठाकुर। वो जो नंद नंदन श्री कृष्ण है, वाकू घर को ठाकुर मतलब तेरे घर को वाकू लॉर्ड एंड मास्टर वाकू, ठाकुर मतलब मुखिया। नंद नंदन को कर घर को ठाकुर, आप वह रहे हो चेरो, खुद कैसे रहे वा घर में, चेला बन के, मतलब वाको अनुचर वाको दास बन के। या मैं कहा घटे को तेरो, या मैं कछु तेरो नुकसान हो रहा है क्या, कछु नहीं हो रहा है। अपने यहाँ पे जब ब्रह्म संबंध लेके अपन जब सर्व समर्पण की प्रतिज्ञा जब वह भगवान के साथ में करें हैं या वाके आगे करें हैं, तो ये आखे सर्व समर्पण को कॉन्सेप्ट बाकी ब्यूटी दे। एम आई ऑडिबल? हाँ तेजस्वी, यू आर ऑडिबल, थैंक यू। हाँ, तो ये या की आखी ब्यूटी देखो कितनी है कि अगर अपन ने समर्पण कियो है और सर्व समर्पण की ये जो संकल्प अपन ने लिए हो वो आत्मनिवेदन के समय पे, तो डू यू थिंक कि वह समय पे अपन ने अपने जैसे जो ब्रह्म संबंध के मंत्र में जो अमुक 10-12 वस्तु को नामोल्लेख करके जो कही गई है कि मेरे देह, मेरे प्राण, मेरे इंद्रिय, अंतःकरण, उनके धर्म, मेरे दारा मतलब पति पत्नी, मेरो घर, मेरो वित्त, मेरे आप्तजन, इन सब को जो है साथ में मैं तेरे को समर्पण कर रहा हूँ, हे कृष्ण मैं तेरो दास हूँ, या प्रकार से अपन कहें। तो डू यू थिंक के जो अपन ने घर कही या वित्त कही कि अब मैंने भगवान को समर्पित कर दियो तो वो भगवान को हो गयो? क्या लगे आप लोगों को कि भाई मैंने तो मेरो घर मैंने भगवान को समर्पित कर दियो, तो अगर जो या प्रकार को समर्पण अगर जो अपनो होएगो, तो फिर अपन पुष्टि मार्ग की डिवोटिन को फिर अपने घर में रहना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो घर तो अब अपन ने अपने कृष्ण को दे दिए, अपने को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? खाली सेवा पूर्ति व घर में आना चाहिए और सेवा कर लो, बाकी बाद फिर वापस निकल जाओ। अब आप लोग तो अमेरिका में रह रहे हो, लेकिन यहाँ हमारे बंबई में अगर जो आप लोगों में से कोई बंबई के रहने वाले होंगे तो आपने देखो होगा कि बंबई में पहले ये हमारे सी वार्ड डी वार्ड में वो चौल सिस्टम होती थी, मालाएं जाकू कहे जाते थे। हर कम्युनिटी की अपनी अपनी एक बिल्डिंग होती थी, लोहानन की होती, भाटियन की होती, वाणियन की होती, ऐसे सबके हुए। तो वहाँ 4-4 5-5 माला हुए, सब चौल सिस्टम में रहते। तो वहां में क्या, हर फ्लोर में वो सीढ़ी हुए और सीढ़ी के नीचे को जो ऐसे जो ट्राइंगल जो खांचा हुए ना, वहां पे वो डोमेस्टिक हेल्प अपने सर्वेंट्स रहो कर, वाकू बम्बईया भाषा में खोपचा के, वो खूणा जो है वो खोपचा के बम्बई की भाषा। तो अपने लोगों को तो फिर या प्रकार को अगर जो समर्पण अपनो होए कि मैंने तो सब भगवान को दे दियो, तो ये घर जो है वो भगवान को हो गयो, तो फिर मुकू एक पुष्टि मार्ग की डिवोटी को तो फिर अपने घर में तो खाली सेवा पूर्ति जानो चाहिए, वो सेवा हो जाए, बाकी बात तो फिर मेरे को वहां खोपचा में जाके रहना चाहिए, फिर नहीं तो कहाँ जाऊं मैं रहने के लिए। तो ऐसी कुछ जो मिसकंसेप्शंस जो है ना, वो समर्पण के सिद्धांत को अपन अच्छी तरह से नहीं समझ पाए वाके लिए, या कोई जानना भी नहीं चाहे, ये भी एक बात है। तो ये सब जो है वो काफी प्रॉब्लम्स जो अपने पुष्टि मार्गीय लोगन में हो रही है। तो एनीवे, एक भगवान को समर्पित करनो और वह समर्पण को कैसे जीनो, वहां में एक बहुत एक फाइन लाइन, एक जैसे घर की बात है वैसे वित्त की तो बात है कि मैंने वित्त भी दे दियो, तो भगवान को वित्त मैंने दे दियो, तो अब खाली आप लोग सोचो कि जब मैंने मेरो जो धन हतो जाकू मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरो है, वो वित्त अगर जो ब्रह्म संबंध के समय पे मैंने भगवान को दे दियो, देन
am I in a position to utilize my money for myself if I want to buy clothes? So how can I buy clothes with my money? Because my money I have offered surrender to God. If I want to buy anything for me, even a toothbrush or a comb, then should I borrow money from my neighbors or my relatives, or can I use my own money to buy things? So what is this fine line between, offering, surrendering to Krishna, at the same time enjoying everything that I possess? So this is what we are trying to understand, in our lecture today. एक जोक मैं आपके संग में शेयर करूं. 3 मित्र थे, they were 3 friends. अब उनको कहीं सु उनके जूने घर में उनकी लैंड हती, तो उन्हें खुदो वदो होएगो, तो तीनन को अपने अपने जमीन में सु कुछ ऐसे पोटली मोहरन की मिली. पुराने जमाने में ऐसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स ऐसे चलते थे. तो ऐसे तीनों फ्रेंड्स को अपने अपने जमीन खोदी होगी उनने प्लाव करने के लिए. तो वह समय पे एक अच्छे खासो एक चेस्ट मिलो, या में सोना की और चांदी की और ऐसे बहुमूल्य कॉइन्स थी, अशर्फियां थी. अब तीनन ने कही कि भाई अपने को तो ये लकीली मिल गया, अपनो कोई योगदान नहीं, अपनो कोई एफर्ट नहीं है, तो जैकपॉट लग गया. तो सब कुछ अपन अपने लिए ले ले में वो थोड़ी सेल्फिशनेस होगी. तो अपने को कुछ या में, क्योंकि भगवान को भी या में कंट्रीब्यूशन है कि अपने लैंड में ये यहाँ पे रखा है भगवान ने, और अपने को मिलो, कोई और को नहीं मिलो, तो या में भगवान को भी बहुत बड़ा योगदान है. तो अपने को ये जो भी अपने को वेल्थ मिली है वो भगवान के संग अपने को शेयर करनी चाहिए. तो तीनन ने कही कि फाइन, आई मीन फैंटास्टिक थॉट, या में कोई शंका नहीं. तो उनने एक रिंग बनाई, लकड़ा की बनाई कि रस्सी की बनाई, ऐसे एक रिंग बनाई, और घर में अपने चौक में उनने वो रिंग को लगा दी. और पहलो जो मित्र हतो वाने वो सब कॉइन्स जो भी हती वो सब अपने हथेली में ली और ऐसे उछाली, और उछाल के फिर वाने क्या कही कि जितनी कॉइन्स ये रिंग के अंदर आ रही हैं वो भगवान की होंगी, और जितने रिंग की बाहर जा रही हैं वाको मैं रखूंगा. फेयर इनफ. तो वाको हो गयो, थोड़ी कॉइन्स अंदर गिरी, थोड़ी बाहर गिरी. तो जैसे वाने निश्चय कियो तो वह हिसाब से वाने डिस्ट्रीब्यूट कर दी. दूसरों मित्र ने भी अंजलि में वो कॉइन्स लेके और वाने उछाली, फेंकी. तो वाने ये कही कि जितनी अंदर आएंगी वो मेरी होंगी, जितनी बाहर जाएंगी वो भगवान की होंगी. वाने वाह प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर लियो. अब तीसरो अपने जैसे कोई होएगा, या को बंबई की भाषा में 1.5 शाणो, वाने भी हाथ में अंजलि में कॉइन्स तो ली, और वो अंजलि में कॉइन लेके वाने खूब उछाली. दूसरे 2 मित्र के करते वाने ज्यादा ऊपर उछाली, और वो उछाल के वाने क्या कही कि जितनी ऊपर रह जाएगी वो सब भगवान की, जितनी नीचे आएगी वो मेरी. अब या प्रकार की कुछ व्यवस्था क्या पुष्टि मार्ग में प्रिस्क्राइब्ड है? ऐसी कोई व्यवस्था पुष्टि मार्ग में को प्रिस्क्राइब्ड है कि जब मैं ब्रह्म संबंध कर रहा हूं, मेरे घर को, मेरे वित्त को मैं क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं क्या कि इतनो मेरे भगवान को और इतनो मेरो? नहीं, ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं. यही के लिए अपने यहाँ पे जो समर्पण है वो निवेदनात्मक समर्पण अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. ख्याल आयो कि जितनी भी जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ जामे मेरी अहंता ममता जुड़ी भई है, जाकू मैं मेरो अपनो ऐसो क्लेम कर रहा हूं, उन सबको मैं या कृष्ण के संग में वाकू में पिरो दे रहा हूं, वाकू में जोड़ दे रहा हूं. ख्याल आयो? तो मेरे घर को, मेरो घर है, लेकिन मेरे घर को मैं कृष्ण को मेरे घर में पधरा के वो मेरे या घर को एंजॉय करे, या प्रकार से घर को समर्पण करे. मेरे को जो मेरे पास जो धन है वो धन मेरे ठाकुर जी की सेवा में, ऑफ कोर्स मैं मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए भी मैं वाको यूज करूंगा, लेकिन मैं वह धन को कृष्ण की मेरी सेवा में वाके लिए आभरण बनवाऊं, वाके लिए वस्त्र बनवाऊं, वाको एक सुंदर स्थान में प्रोवाइड करूं कि वाको विराजमान करा सकूं, वाको जितनी मेरी कैपेसिटी जो मेरे से बन पड़े वैसे अच्छी सुंदर सुंदर वाको डेलिकेसीज बना के
व्यंजन मिष्ठान सामग्री बना के मैं वाकू भोग धरूं, वाकू जूठन में खाऊं। तो ये सारे जितने भी जो ये अलग अलग जो फैसेट्स हैं, वो सब मेरे सु लगती जो भी कुछ है, जिनको मैं मेरो मान रहा हूं, या मैं हूं, या मेरे आत्मा से जुड़ी हुई जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, everything is now for Krishna. So whatever that I possess, my God, my Krishna will relish all the things that I possess. That is the whole concept. तो ये कॉन्सेप्ट को भक्त के घर में वाकू चरितार्थ वाकू फुलफिल करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने एक कृष्ण को वाके घर में पधराया अपने भक्त को। और ये कैसे कह के कि मेरो सर्वस्व मैं तो को देत हूं, और तू याकू अब अपनो सर्वस्व मानी के तू याकी सेवा करे। या प्रकार सु कृष्ण की अब एंट्री मेरे जीवन में, मेरे घर में हो गई। तो अभी मैं आपको ये अपनो सेशन में इतना ही रख रहा हूं, और या के बाद अब अपन जो सेकेंड सेशन अपने जो परसों हुए वहां में अपने या विषय को अपन और डिटेल में और अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग फैसेट्स, अलग अलग एंगल्स के मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में कृष्ण कैसे जब वो मेरे घर में आ गए हुए, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो नित्य लीला स्थली जो गोलोक धाम में विराजमान है, वो रसात्मक ब्रह्म, वो नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित श्री महाप्रभु जी की कृपा सु आज मेरे कुटिया में, मेरे घर में मेरे साथ आ गए। यहाँ सु अब मेरी जीवन यात्रा शुरू हो रही है, और मेरा जीवन कैसे कृष्ण के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करेगो, वो घूमेगो, ये अपन एक अलग अलग एंगल सु अपन अपने अगले सेशन में अपन या को अपन विचार करेंगे। तो आज को अपन सत्र यहीं तक रखें।